शेरशाह ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये वो कहानी है जिसने कारगिल युद्ध में बहादुरी की एक नई मिसाल कायम की। एक ऐसी कहानी जिसने पूरी की पूरी लड़ाई का रुख ही बदल दिया। तो चलिए आज हम कैप्टन विक्रम बत्रा की इसी असाधारण गाथा को करीब से जानते हैं। चलिए चलते हैं मई 1999। जगह है कारगिल, समुद्र तल से कोई 18,000 फीट ऊपर। यहां सिर्फ बर्फ है और इतनी ठंड कि हड्डियां तक जम जाएं। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां ठीक से सांस लेना भी अपने आप में एक जंग है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस बर्फीले रेगिस्तान में एक अकेले सैनिक के अंदर ऐसा क्या था, ऐसी कौन सी हिम्मत थी कि उसने पूरे युद्ध का पासा ही पलट दिया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले उस धोखे को समझना होगा जिसने इस पूरे संघर्ष की आग जलाई थी। देखिए, ये कोई अचानक हुई घुसपैठ नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत ही सोचा समझा विश्वासघात था। तो आखिर पाकिस्तान का प्लान था क्या? देखिए, उनका असल निशाना था नेशनल हाईवे 1। अब ये कोई आम सड़क नहीं है, ये लद्दाख और सियाचिन की कह लीजिए लाइफलाइन है। उनका मकसद था बस इस एक सड़क को काट दो और भारत को स्ट्रेटेजिकली पूरी तरह से अलग थलग कर दो। और इसके लिए उन्होंने चुना सर्दियों का मौसम, क्योंकि उन्हें पता था कि इस वक्त भारतीय चौकियां खाली रहती हैं। बस चुपके से उन चोटियों पर कब्जा कर लिया और वो ये मानकर बैठे थे कि भाई इतनी ऊंचाई पर नीचे से चढ़कर हमला करना ये तो किसी भी सेना के लिए नामुमकिन है। और इस धोखे का सबसे बड़ा सबूत मिलता है टाइमिंग से। एक तरफ सितंबर 1998 में जनरल मुशर्रफ अपनी घुसपैठ की प्लानिंग को फाइनल कर रहे थे, और दूसरी तरफ ठीक कुछ महीनों बाद फरवरी 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शांति का पैगाम लेकर मैत्री बस से लाहौर जा रहे थे। मतलब जब भारत दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था, पाकिस्तान पीठ में छुरा घोंपने की पूरी तैयारी कर चुका था। और फिर वो दिन आया जब इस धोखे का पर्दाफाश हुआ और युद्ध की जो क्रूर सच्चाई सामने आई वो एक गहरा झटका था। और हैरानी की बात देखिए, इस इतनी बड़ी घुसपैठ का पता किसी हाईटेक सैटेलाइट से नहीं चला, बल्कि 3 मई 1999 को ताशी नामग्याल नाम के एक लोकल चरवाहे ने इसका पता लगाया। वो बेचारे तो अपना खोया हुआ याक ढूंढ रहे थे। जब उन्होंने दूर से देखा कि कुछ लोग बंकर बनाए हैं, उन्होंने फौरन भारतीय सेना को इसकी खबर दी। सेना ने फौरन एक्शन लिया। 5 मई को लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके 5 साथियों की एक पेट्रोलिंग टीम को जांच के लिए भेजा गया। लेकिन दुश्मन ऊंचाई पर घात लगाकर बैठा था और संख्या में भी कहीं ज्यादा था। उन सबको बंदी बना लिया गया और फिर जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 22 दिनों तक उन्हें टॉर्चर किया गया और फिर उनके क्षत विक्षत शव लौटाए गए। इस एक घटना ने हर भारतीय सैनिक के अंदर बदले की आग जला दी थी। इसी बदले की आग और देश पर आए संकट के बीच एक नौजवान ऑफिसर तैयार हो रहा था जो इस कहानी का नायक बनने वाला था। तो चलिए अब मिलते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा से। विक्रम बत्रा 9 सितंबर 1974 को हिमाचल के पालमपुर में पैदा हुए। देशभक्ति तो मानो उनके खून में ही थी। कॉलेज में उन्होंने एनसीसी ज्वाइन की। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ टीवी पर परमवीर चक्र सीरियल देखा करते थे और हमेशा यही कहते थे कि एक दिन वो भी देश का ये सबसे बड़ा सम्मान हासिल करेंगे। उन्हें मर्चेंट नेवी से एक बहुत बढ़िया नौकरी का ऑफर मिला था। मोटी तनख्वाह, आरामदायक जिंदगी, सब कुछ था। लेकिन विक्रम बत्रा के लिए देश से बढ़कर कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपने पिता से साफ साफ कहा, पैसा ही सब कुछ नहीं है, मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ महान, अपने देश के लिए। और बस यहीं से उनका रास्ता तय हो गया। और अब बात करते हैं युद्ध में उनके पहले बड़े कारनामे की, यानी पॉइंट 5140 पर कब्जा। ये वो लम्हा था जिसने उन्हें रातों रात पूरे देश का हीरो बना दिया। ये मिशन लगभग नामुमकिन था। पॉइंट 5140 पर दुश्मन ने बहुत मजबूत बंकर बना रखे थे और वहां से वो सीधे हमारे नेशनल हाईवे 1 पर निशाना लगा सकता था। मतलब जब तक इस चोटी को वापस नहीं लिया जाता, कारगिल की जंग जीतना मुमकिन ही नहीं था। तो प्लान क्या बना? एक बहुत ही साहसी 2 pronged अटैक। एक तरफ से लेफ्टिनेंट जामवाल की टीम दुश्मन का ध्यान भटकाएगी और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ से विक्रम बत्रा अपनी डेल्टा कंपनी के साथ एक ऐसी खड़ी चट्टान से चढ़ाई करेंगे जहां से दुश्मन हमले के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था। और बत्रा ने वही किया जो उनसे उम्मीद थी। घने अंधेरे और तोपों के धमाकों के बीच वो एक तूफान की तरह दुश्मन पर टूट पड़े। उन्होंने रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड और अपनी संगीन का इस्तेमाल करके एक एक कर दुश्मन के सारे बंकर तबाह कर दिए।
ये एक आमने सामने की बहुत ही भीषण लड़ाई थी। सुबह के 4:35 पर उस चोटी पर तिरंगा लहरा रहा था और फिर बत्रा ने रेडियो पर अपना वो मशहूर विजय संदेश दिया, ये दिल मांगे मोर। और ये सिर्फ एक नारा नहीं रहा, ये पूरे देश का, पूरी सेना का जज्बा बन गया। उनकी इसी बहादुरी के लिए उन्हें बैटलफील्ड में ही कैप्टन के पद पर प्रमोट कर दिया गया। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। अब हम बत्रा के जीवन की उस आखिरी, उस निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ते हैं जहां उन्होंने निस्वार्थता की एक ऐसी मिसाल कायम की जो हमेशा याद रखी जाएगी। अगला टारगेट था पॉइंट 4875। बत्रा उस वक्त तेज बुखार और थकान से जूझ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि यह मिशन कितना मुश्किल है, वो सीधे अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास गए और कहा, सर, या तो मैं जीत का तिरंगा लहराकर वापस आऊंगा या उस तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, पर सर मैं आऊंगा जरूर। लड़ाई अपने चरम पर थी। उसी बीच सूबेदार रघुनाथ सिंह अपने एक साथी को बचाने के लिए आगे बढ़े, पर दुश्मन की तरफ से गोलियों की बौछार हो रही थी। तभी बत्रा ने उन्हें पीछे खींच लिया और जो कहा वो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, साहब आप पीछे हटो, आपकी बीवी बच्चे हैं, मैं तो अभी कुंवारा हूं। सोचिए उस एक पल में उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी। इसके कुछ ही देर बाद जब वो एक और घायल जवान यशपाल को गोलियों की बौछार से बाहर खींच रहे थे, तो एक दुश्मन स्नाइपर की गोली सीधे उनकी छाती में आ लगी। गोली लगने के बावजूद वो झुके नहीं। उन्होंने अपनी AK-47 उठाई और दुश्मन के बंकर पर तब तक गोलियां बरसाईं जब तक कि वो शांत नहीं हो गया। उनके आखिरी शब्द थे एक युद्ध घोष, दुर्गा माता की जय। कैप्टन बत्रा के इस सर्वोच्च बलिदान ने उनके साथियों में ऐसा जोश भर दिया कि उन्होंने कुछ ही घंटों में बाकी बचे दुश्मनों का सफाया कर उस चोटी पर तिरंगा फहरा ही दिया। और यहीं से शुरू होती है शेरशाह की अमर गाथा। इस चोटी पर कब्जे के ठीक एक हफ्ते बाद भारत ने कारगिल युद्ध में अपनी जीत का ऐलान कर दिया। 15 अगस्त 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, ठीक वैसा ही जैसा उन्होंने हमेशा चाहा था। उनकी कहानी सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं है। उनकी मंगेतर डिंपल चीमा ने कभी शादी नहीं की और अपना पूरा जीवन उनकी यादों के सहारे गुजारने का फैसला किया। कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। बलिदान का असली मतलब आखिर है क्या? शायद ये सिर्फ अपनी जान देना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए, अपने देश के लिए और उन आदर्शों के लिए जीना है जो हमसे कहीं ज्यादा बड़े हैं।